लेक्चर है जो हमारा लेक्चर है हमारा आज 15। ठीक है, तो देखिए जितने भी देखिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो सारी की सारी बायोलॉजी को देखिए हम एनसीईआरटी को अच्छी तरीक़ा से कवर कराते हैं। तो देखिए आज हम कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम जो है हमारा चैप्टर चल रहा है, उस प्लांट किंगडम की 15वीं क्लास को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमें इस 15वीं क्लास के अंदर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज अगर हम बात करते हैं इस 15वीं क्लास की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम अगर 15वीं क्लास की बात कर रहे हैं तो आज हम ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि आज हमें इस क्लास के अंतर्गत, ठीक है, आज हमें इस क्लास के अंतर्गत पढ़ना है हमें क्या, टेरिडोफाइटा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, टेरिडोफाइटा। तो आज हम टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेरे प्लांट का एवोल्यूशन हुआ, तो देखिए जैसे जैसे इस पृथ्वी पर प्लांट का एवोल्यूशन हुआ, तो हम बात करें प्लांट के एवोल्यूशन की। ठीक है, तो अगर हम प्लांट के एवोल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मेरी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले एल्गी आई। ठीक, सबसे पहले क्या, एल्गी। एल्गी में हम ये कह सकते हैं कि एल्गी की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी जिन स्पीसीजों के बीच में कुछ स्पीसीज ऐसी थी कि उन स्पीसीजों के बीच में आपस में क्या, हाइब्रिड हुआ। ठीक है, हाइब्रिड हुआ अर्थात उनमें बीच में हम कह सकते हैं क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होने से हम ये कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनी कि वो स्पीसीज धीमे 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 क्या, पानी से बाहर निकलने लगी। तो फिर देखिए हमारा आ गया ब्रायोफाइट। ठीक है, तो पहला इवोल्यूशन हमारा एल्गी मिलता है और दूसरा इवोल्यूशन हमारा ब्रायोफाइट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं देखिए हम टेरिडोफाइट की। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करता हूँ तो ये ब्रायोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन मेरा इधर आया। ठीक, यहाँ से इसकी बहुत सारी स्पीसीज जो थी, ब्रायोफाइट की जो बहुत सारी स्पीसीज थी, तो उन स्पीसीज में कुछ ऐसी स्पीसीज थी जिन स्पीसीज ने आपस में हाइब्रिड किया और उनसे नई स्पीसीज बनी। तो ये स्पीसीज ऐसी थी जो को ब्रायोफाइट से, जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट से ये डेवलप होती गई। ब्रायोफाइट से क्या होती गई, ये डेवलप होती गई और डेवलप होते 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 इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। तो ये काम एक दिन में नहीं हुआ, ये काम करोड़ों लाखों वर्ष में हुआ। तो धीमे धीमे करके एक नई स्पीसीज बनी जिसे नाम दिया गया टेरिडोफाइट। ठीक, तो टेरिडोफाइट की भी कुछ ऐसी स्पीसीज थी जिस स्पीसीज के अंदर कॉन्सर्वेट चेंज हुए और कुछ स्पीसीज ने आपस में एक दूसरे के साथ हाइब्रिड किया। तो हाइब्रिड करने के बाद कुछ ऐसी स्पीसीज बन गई जिसे हमने जिम्नोस्पर्म कहा। अब जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत हम बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म के बाद धीमे 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 ऐसे प्लांटों का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे प्लांटों का क्या हुआ, विकास। ठीक है, ऐसे प्लांटों का इवोल्यूशन हुआ जहाँ पर देखने के लिए मुझे बहुत अच्छे अच्छे फूल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फूल नहीं है, यहाँ पर फूल नहीं है, यहाँ फूल नहीं है, यहाँ फूल नहीं है, तो यहाँ पर फूल है। तो हम इसीलिए हम इसे प्लांट्स का क्या कहते हैं, एक एडवांस ग्रुप कहते हैं। तो इसीलिए हम इसे प्लांट का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक एडवांस ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब बात जब टेरिडोफाइट की आ जाती है, जब बात टेरिडोफाइट की आ जाती है तो हम देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं तो टेरिडोफाइटा की ये देखिए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया जो प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं यही हैं हमारे टेरिडोफाइटा। ठीक है, यही प्लांट क्या है, हमारे टेरिडोफाइटा। इस प्लांट्स की बात करें तो यही प्लांट क्या है, हमारे टेरिडोफाइटा है। अब इसके बाद देखिए हम अगली की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप अगली इमेज को देखिए तो ये सब क्या है, मेरे टेरिडोफाइटा हैं। तो ये प्लांट्स क्या हैं, मेरे टेरिडोफाइटा हैं। ठीक, इस प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लांट्स क्या है प्यारे बच्चों, हमारे टेरिडोफाइटा हैं। अब देखिए आगे, अब हम देखिए यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि टेरिडोफाइट जो शब्द है, तो हम बात करें देखिए टेरिडोफाइट शब्द की। तो टेरिडोफाइट शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट एक ऐसा शब्द है
जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। एक शब्द तो है हमारे पास टेरिडो और दूसरा शब्द है मेरे पास फाइट्स, ठीक है। एक शब्द तो हमारे पास टेरिडो और दूसरा शब्द है मेरे पास फाइट। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। तो ये क्या है, देखिए मेरे टेरिडो फाइट्स। तो हम देखिए यहाँ पर, देखिए अगर हम शब्द टेरिडो की बात करता हूँ, ठीक है। अगर हम शब्द टेरिडो की बात करते हैं तो जो टेरों से लिया गया है और जिसका मतलब होता है फर्न या फीदर, ठीक है। फर्न या फीदर, ठीक है। तो इसका फीदर का मतलब होता है पंख। फीदर का मतलब होता है प्यारे बच्चों पंख, ठीक। तो फीदर का मतलब होता है पंख। अब हम ये कह सकते हैं आपसे कि जो मेरे पंख हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चिड़िया है, तो अगर मैं उस चिड़िया को अगर मैं देखूं गौर से, तो उसके जो अगर हमें पंख देख रहा हूं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई चिड़िया है, उस चिड़िया के अगर मैं पंख देख रहा हूं, ठीक है, तो उसके पंख देखिए ऐसे होते हैं बिल्कुल। तो इसको आप गौर से देखिए, ये क्या है, किसी चिड़िया का क्या है, ये पंख है, ठीक। तो टेरिडो की बात हम उससे करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो प्लांट्स आते हैं, अगर हमें उनकी लीव्स को देखता हूं, तो उसकी लीव्स मुझे बिल्कुल किसी पक्षी के पंख के समान दिखाई देती है। तो जब ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि तो मुझे जितने भी, अब देखिए अगली देखिए, इसको भी आप गौर से देखिए, इसकी भी संरचना किसी पक्षी के पंख के समान दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये भी देखिए, इसकी भी संरचना मुझे किसी पक्षी के पंख के समान दिखाई दे रही है, और ये भी संरचना हमें किसी पक्षी के पंख के समान दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज मुझे पंख जैसी दिखाई दे रही है, अर्थात इसकी संरचना फीदर लाइक स्ट्रक्चर से। तो हम यहाँ पर इतनी बात को समझ गए हैं प्यारे बच्चों को, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत वे प्लांट्स का ग्रुप, यानी प्लांट्स का वह ग्रुप आता है, ठीक। तो प्लांट्स का वह ग्रुप जिसके जो पत्तियां होती हैं, वो सभी पत्तियां पंख के समान होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स। और फाइट्स का मतलब तो आप जानते हैं, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स, ठीक, ऐसे प्लांट्स जिसकी पत्तियां मुझे देखने के लिए फीदर लाइक मिलती हैं, अर्थात पंख जैसी दिखाई देती हैं। अब देखिए हम आगे अगर हम बात करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए इस, आप इमेज को गौर से देखिए, इसकी सारी की सारी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उन पत्तियों को आप थोड़ा जरा गौर से देखिए, तो बिल्कुल पंख जैसी दिख रही हैं। इसकी पत्तियों को जरा आप थोड़ा गौर से देखिए, तो इसकी पत्तियां जो हैं मुझे कैसी दिख रही हैं प्यारे बच्चों, पंख जैसी, ठीक है। किसी पक्षी के पंख जैसी इसकी पत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, इनकी पत्तियां। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज टू से, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है, ठीक है, कि सच ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का ऐसा समूह, ये देखिए ये सब क्या है, एक समूह। तो पौधों का ऐसा समूह विच हैज फीदर लाइक लीव्स, ठीक। तो जो क्या है, जो कि हम कह सकते हैं पंख जैसी पत्तियां रखता है, या जिसमें पंख जैसी पत्तियां पाई जाती हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक बेसिक सी चीज को जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है टेरिडोलॉजी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि टेरिडोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो लेकिन मोटी मोटी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
दूसरी बात, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ टेरिडो, फादर का मतलब होता है जनक, जनक उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा है। फादर मतलब क्या है, एक जनक, हिंदी में फादर का मतलब जनक, जनक कहते हैं हम उसको जो सबसे बड़ा है। तो हम उससे टेरिडोलॉजी का जनक हम उस साइंटिस्ट को कहते हैं, ये वो साइंटिस्ट है जिसका नाम है F.O. बोबर, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रेडरिक ऑरपन बोबर। इन साइंटिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हम ये कह सकते हैं ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स का इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मोर स्टडी, बहुत ज़्यादा सबसे पहले की और सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। तो जब सबसे पहले अध्ययन करता है और उस समय के दायरे में सबसे ज़्यादा जिसने का अध्ययन रहा है उस समय पर, तो हम उसे उसी का जनक बोल देते हैं। भाई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अगर आपसे 50 साल पहले बात करते हैं, कोई 50 साल पहले या 100 साल पहले कोई व्यक्ति, उस समय पे इतनी ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, अगर उस समय पर कोई व्यक्ति किसी मतलब किसी टॉपिक के ऊपर या किसी मिट्टी के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन करता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी हासिल करता है, तो हम उसी को उस चीज़ का मास्टर कहने लगते हैं, ठीक है, कि भैया तो मास्टर। तो ठीक टेरिडोलॉजी की हम बात करते हैं तो टेरिडोलॉजी में हम ये कह सकते हैं उस समय के, अगर F.O. बोबर की बात करते तो उस समय के दौर में F.O. बोबर ने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था, तो जिन्हें उस समय पर इसके टेरिडोलॉजी का मास्टर भी कह सकते हैं, ठीक, अधिक जानता। बट इनका अध्ययन तो किया इन्होंने बहुत ज़्यादा, लेकिन टेरिडोफाइट जो नाम है, द टर्म टेरिडोफाइटा वाज गिवन फर्स्ट टाइम हैकल। तो हैकल वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा, अध्ययन किया, तो इन्होंने ये कहा कि भाई इसके तो जो पत्तियां होती है वो मुझे पंख जैसे दिखाई दे रही हैं। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर और अध्ययन किया, फिर इसके नाम को वो ग्रीक भाषा से निकाल करके लाए। तो पंख का मतलब वो ग्रीक भाषा में जाके समझते हैं, तो वहाँ पर उनको नाम टेरिडोन मिला, तो उन्होंने उसी से इसका नाम टेरिडोफाइटा रख दिया। तो सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे हैकल जिन्होंने इसको सबसे पहले टेरिडोफाइटा नाम दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों भारत देश की। अगर हम भारत में बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, अगर मैं बात करता हूँ भारत में, तो भारत देश में भी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेरिडोफाइट्स के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया है, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं SSB। अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे और हम समझते हैं और आगे थोड़ा चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टेरिडोफाइट्स की, तो देखिए टेरिडोफाइट्स को हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, ठीक, टेरिडोफाइट्स नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जिस प्रकार से ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि टेरिडोफाइट्स को हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात देखिए, टेरिडोफाइट्स आर आल्सो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो गेम की बात आ रही है, यहाँ पर देखो लिखा है क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया इन्होंने क्रिप्टो गेम्स। तो क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत देखिए प्यारे बच्चों हमारे एलगी भी आ जाते हैं इसके अंदर में, ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत में। अब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स कुछ इनसे डेवलप हैं। तो डेवलप होने की वजह क्या है, ठीक, इनसे डेवलप होने की वजह क्या है, वजह है इसकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर सिस्टम, ठीक। तो सबसे पहले मुझे वैस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत देखने के लिए मिली, इसलिए हम टेरिडोफाइट्स को प्यारे बच्चों वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, या ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इतनी बात बताने का, ठीक। तो अब यहाँ पर शब्द आ गया है वैस्कुलर। वैस्कुलर की अगर बात करता हूँ तो वैस्कुलर का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जाइलम और अगर फ्लोएम दोनों चीज अगर प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं इस प्लांट के अंदर में वैस्कुलर सिस्टम है। तो ये है देखिए जाइलम, ये देखिए ऊपर देखिए लेकर के जा रहा है जल को, और ये है यहाँ पर फ्लोएम। फ्लोएम देखिए, फ्लोएम ऊपर से कुछ लेकर के आ रहा है, तो फ्लोएम
ऊपर भी जा सकता है, फ्लोएम नीचे आ सकता है। ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, ये यूनी डायरेक्शन, ये एक ही तरफ जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम अभी समझेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जाइलम क्या है। जाइलम हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आदमी है, अगर किसी इंसान के शरीर को दिखी दिया है तो आप उसे कहीं से भी काट दीजिए, वहीं से खून निकलने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान के शरीर में प्रत्येक जगह पर खून, मतलब ब्लड जो दौड़ता है वो नसें मौजूद हैं। आप जहाँ काट दोगे वहीं से ब्लड निकलने लगता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड बहने वाली, जो उसके अंदर वेन्स मिल रहे हैं, आर्टरी मिल रही हैं एक हमें देखने के लिए, वहाँ वेन्स मिल रही हैं, तो पूरे शरीर में मौजूद हैं। इसलिए हम कहीं से भी काट दें तो वहीं से खून निकल आता है। तो उसी प्रकार का एक तरह का जालसा हमारा इस जाइलम फ्लोएम का प्लांट के अंदर देखने के लिए मिलता है। दैट इज टू से, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि टेरिडोफाइट्स कैन ग्रो मोर हाइट देन प्रीवियस प्लांट मेंबर्स। इसके अंतर्गत टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है, अगर हम टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर में मुझे वैस्कुलर सिस्टम मिल रहा है, और वह वैस्कुलर सिस्टम मुझे ब्रायोफाइट्स में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, एल्गी में भी देखने के लिए नहीं मिला। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स ऐसे थे कि जहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम देखने के लिए नहीं मिला था, तो इसलिए वो वृद्धि नहीं कर पा रहे, तो हाइट में ऊंची। बट यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिला, तो इसलिए यहाँ पर देखो साफ लिखा है मैंने कि कैन ग्रो मोर हाइट, ये कुछ अधिक वृद्धि कर सकते हैं देन प्रीवियस प्लांट ग्रुप, जो प्लांट ग्रुप पिछला ब्रायोफाइट्स। अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ तो ब्रायोफाइट्स की अपेक्षा ये टेरिडोफाइट्स जो है ये अधिक वृद्धि कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम मिला देखने के लिए। अब हम देखिए आगे थोड़ी सी हम बात, जो वैस्कुलर सिस्टम जो आगे आया, तो थोड़ा हम इसके बारे में हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, कि जो मेरा वैस्कुलर सिस्टम है, जो वैस्कुलर सिस्टम है आखिर में ये है क्या। अगर मैं वैस्कुलर सिस्टम की बात करता हूँ, ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, ठीक है, ऐसा जाल, ऐसा जाल, वैसा जाल, ऐसा एक जाल होता है जो कि प्लांट बॉडी में मिलता है, जो कि प्लांट बॉडी मिलता है, ठीक है। तो प्लांट बॉडी में पाए जाने वाला क्या है, एक नेटवर्क जाल है भाई। ये करता क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का करता है, वाटर का करता है, मिनरल्स का करता है। मान लीजिए कि मेरा एक घर है, ठीक है, हमारा एक घर है। अगर हम अपने घर को देखें तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं, अपने घर में हमें प्रॉपर लाइट लेने के लिए हमें जगह जगह पे क्या करते हैं, हम इसके अंदर में बिजली का तारों का एक नेटवर्क डाल देते हैं। मुझे कहीं पर भी पंखे का स्विच देना है, कहीं पर लाइट का देना है, कहीं टीवी का देना है, कहीं फ्रिज का देना है, कहीं हीटर का देना है, कहीं इंडक्शन चूल्हे का देना है, तो कहीं बाहर की लाइट का देना है, कहीं झूमर का देना है। तो हम अपने घर के अंदर में जब लाइट फिटिंग करते हैं तो जगह जगह में फिटिंग वाला जो होता है लाइट को क्या कर देता है, लाइट के तारों को फिट कर देता है। तो वह जहाँ जहाँ पर बिजली की सप्लाई करनी है तो उस जगह पर बिजली के तार का वो नेटवर्क डाल देता है, ठीक। तो वैसा ही नेटवर्क यहाँ पे होता है। यहाँ घर के अंदर में वो बिजली के तार का जो नेटवर्क है वो क्या सप्लाई कर रहा है, बिजली को। अब यहाँ पर जो फूड, जो वैस्कुलर सिस्टम है, जो प्लांट बॉडी मिल रहा है, ये सप्लाई क्या कर रहा है, फूड को, और सप्लाई क्या कर रहा है, वाटर को और मिनरल्स को। किस में कर रहा है, प्लांट बॉडी में। ये है देखिए एक प्लांट बॉडी। इस प्लांट बॉडी के अंदर ये देखिए नीचे से पानी जा रहा है, ठीक है, नीचे से पानी जाते 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 यहाँ पत्तियों तक पानी पहुंच रहा है, ठीक। इस पूरे शरीर में पानी पहुंच रहा है, पूरे शरीर में जमीन से ही मिनरल पहुंच रही है। आपने देखा है हम खेतों के अंदर पानी लगा देते, सारा पानी देखिए नीचे भर जाता, वो पानी धीमे धीमे प्लांट को पहुंच जाता है, ठीक। हम खेतों के अंदर क्या डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं, पोटेशियम डाल देते हैं, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो मिनरल्स को क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें मिट्टी में घुल जाती है और मिट्टी के द्वारा वो है इनकी जड़ों के पास पहुंच जाती है। जड़ों से जो अब इनकी पूरे शरीर में फैला हुआ क्या प्यारे बच्चों, जाइलम। तो जाइलम अब वो सारी चीज़ को यहाँ पर सप्लाई कर देता। तो वही तो देखो मैं लिखा है कि वैस्कुलर सिस्टम एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जाइलम के बारे में हम समझ लेते हैं, थोड़ा बेसिकली समझेंगे, ज़्यादा नहीं। जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम उसे अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें जाइलम, तो जाइलम देखो ट्रांसपोर्ट किसका करता है, वाटर एंड मिनरल्स का करता है ये ट्रांसपोर्ट, ठीक। इतनी बात बताने का। दूसरी बात,
रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ रूट से लेकर के प्लांट के किसी भी पार्ट जो है ऊपर, वहाँ पर सब जगह पर क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। दूसरी बात करता हूँ मैं फ्लोएम की, ठीक है। फ्लोएम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का, यानी कि शुगर का। अर्थात हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये है प्लांट की पत्तियाँ, ठीक, ये है प्लांट की पत्तियाँ। अब सनलाइट की मदद से इन पत्तियों ने क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस की। तो इन पत्तियों ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाया, क्या बनाया, शुगर, यानी कि फूड। अब वो फूड यहाँ पत्तियों में बन गया है, तो अब फ्लोएम यहाँ से लेकर के प्लांट के सभी भागों में सप्लाई करेगा, ठीक है। ये इधर भी जा सकता है, ये उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसके ऊपर भी यहाँ पर जा सकता है। अर्थात ये फ्लोएम इधर इधर उधर चारों तरफ सप्लाई कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये मेरा बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, जो लीव्स से लेकर के पूरी प्लांट बॉडी में फूड की सप्लाई करेगा, ठीक। तो फ्लोएम थोड़ी हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं हल्की सी। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फ्लोएम जो है ये हमारा एक तरह का फूड से रिलेटेड है, और जाइलम जो है हमारा जल से रिलेटेड है, ठीक है। जाइलम का मतलब जल, ऐसे करके समझो। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, एनसीईआरटी की अब लाइन देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की लाइन, अब देखिए एनसीईआरटी लाइन में देखिए, तो द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत हॉर्स टेल और फर्न्स आते हैं, ये सब फर्न्स है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात एनसीईआरटी ने क्या, एनसीईआरटी ने देखिए अगली बात कहा, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। तो टेरिडोफाइट्स का प्रयोग जो है, हम टेरिडोफाइट्स को मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इन प्लांट से दवाइयाँ बनती हैं, दवा के मेडिकल के रूप में हम इसे यूज भी कर सकते हैं। उसके अलावा एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर्स का मतलब होता है कि मिट्टी को बांधने के लिए। मान लीजिए कि ये हमने कहीं पर भी मतलब टेरिडोफाइट लगे होते हैं, जहाँ पर भी मिट्टी में लगे होंगे, तो कितनी भी बारिश होगी तो ये मिट्टी को कटने नहीं देंगे। अर्थात ये मिट्टी को बांधने का काम करते हैं, इसे कहते हैं सॉइल बाइंडर्स। दूसरी बात, दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। अगर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इन्हें एक सजावटी पौधे के रूप में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा है गमला, गमले के अंदर देखिए टेरिडोफाइट रखा है, बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है। घर में सजावट के रूप में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसलिए सजावटी पौधों के रूप में इसकी बहुत ज़्यादा मतलब इसकी उगाई की जाती है कि भाई इसे बहुत ज़्यादा पैदा करो, लोग घर में लगाने के लिए ले जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसे घरों में सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए वो है जिससे इसे सजावटी के लिए घर में यूज़ किया जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्क्रीन देख सकते हैं, ये घरों के अंदर में लगा हुआ सजावटी के रूप में, ठीक है। अब अगली लाइन देखते हैं हम एनसीईआरटी की। अब देखिए अगर हम इवोल्यूशन की तरफ से देखें, अगर हम विकास के क्रम से लेकर के चलते तो हमें ये कह सकते हैं दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो विकास की दृष्टि से देखे जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पहले मेरे पास एल्गी थे, ये ज़्यादातर हमें देखने के लिए एक्वाटिक में मिली। उसके बाद देखिए ब्रायोफाइट्स आए, तो ब्रायोफाइट्स कुछ कुछ बाहर निकले पानी से, पूर्ण रूप से नहीं बल्कि कुछ कुछ पानी से बाहर निकले। उसके बाद देखिए अगले आए मेरे टेरिडोफाइट्स, अगले आए देखिए हमारे टेरिडोफाइट्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं टेरिडोफाइट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल, ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये पहले ही ऐसे हैं जो पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं, ये अच्छी तरह से पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है उसके ऊपर अच्छी तरह से ये ग्रो करने लगे, ठीक। तो उसके अलावा देखिए अगला क्या लगा, टू प्रोसेस वेस्कुलर टिश्यू।
क्योंकि इसके बॉडी के अंदर मुझे क्या मिला है, वैस्कुलर टिश्यू यानी वैस्कुलर सिस्टम, अर्थात जाइलम और फ्लोएम मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और जिसकी प्लांट बॉडी के अंदर में जाइलम और फ्लोएम देखने के लिए मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं ये एक सक्सेसफुल प्लांट्स बन गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं आल्सो प्रेजेंट रूट्स, इसके अंदर मुझे अब देखने के लिए रूट्स मिल रही हैं। बट ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ, एल्गी की बात करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे रूट नहीं मिल रही थी, रूट जैसी स्ट्रक्चर्स मिल रही थी जिसे हम कह रहे थे राइजोट्स। तो राइजोट्स हमें मिल रही थी किसमें, राइजोट्स मुझे मिल रही थी एल्गी मिल रही थी, और राइजोट्स मुझे किसमें मिल रही थी, ब्रायोफाइट में। ठीक है, वो मुझे किसमें मिली थी, ब्रायोफाइट में। बट यहाँ पर अब मुझे प्रॉपर रूट्स देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लावरलेस एंड सीडलेस, इसमें से ये कोई भी चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है, अर्थात यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है। अब मैं थोड़ी इसके हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम हैबिटेट की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये भी चीज़ कह सकते हैं कि जो मेरे जो प्लांट्स हैं, तो जो हमारे प्लांट्स हैं उस हैबिटेट में देखिए कोल्ड में मिलेंगे देखने के लिए, मुझे डैम्प में मिल जाएंगे, सैडी प्लेस। कोल्ड का मतलब होता है ठंडे, ठंडे में अब इसे गौर से देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये देखिए सब बर्फ पड़ी है, बर्फ में मिल रहे हैं, ये देखिए बर्फ पड़ी, कोल्ड ठंडी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, वहाँ भी देखो मिल रहे हैं। डैम्प मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पर सीलन वीलन आती है, मुझे वहाँ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा मुझे वहाँ भी देखने के लिए मिले सैडी प्लेस, छायादार स्थानों पर। ठीक, छायादार स्थान मतलब जैसे घर के अंदर उगा सकते हैं, मैंने घर के अंदर छाया या छाया में उगा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चट्टान मकान हैं जिसके छाया आती रहती है, वहाँ भी मुझे ये उगते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी उगते हुए हमें देखे जा सकते हैं। तो अब हम इसे देखें मोस्ट सॉइल, तो बहुत सारे हमें ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी ये देखिए गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी में भी हमें ये उगते हुए देखे जा सकते हैं। उसके अलावा सैडी प्लेसेस जैसे कि घरों छायादार स्थानों पर भी ये देखो मिल रहे हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि आपको वाटर वाले में, यानी वाटर मिल जाएंगे। तो पानी वाली कंडीशन में हमें देखने के लिए कुछ स्पीसीज ऐसी मिल जाती हैं जो कि हमें देखने के लिए किस मिलती है, पानी में, एक एक्वाटिक हैबिटेट में, जैसे कि एजोला, जैसे कि आइसोट्स, जैसे कि मार्सिलिया, जैसे कि साल्विनिया। तो यहाँ पर एजोला को आपके सामने दिखाया गया है। एजोला को आप देखोगे तो ये देखिए पानी के ऊपर मुझे इस प्रकार के बहुत ज़्यादा ये उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही मैंने पानी के अंदर हाथ डाला तो मैं हाथ के ऊपर देखिए मुझे इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, जो कि क्या है मेरे एजोला। ठीक है, जो क्या है हमारे एजोला। एजोला क्या है, एक्वाटिक। उसके अलावा देखिए एक्वाटिक में और कंडीशन देखते हैं, तो आइसोट्स के बारे में एग्जांपल दिया तो देखिए हमें आइसोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक, आइसेट्स मिलानोस्पोरा देखिए मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा एक्वाटिक है। ठीक है, उसके अलावा देखिए साल्विनिया मोलस्टा मिल रहा है, ये भी देखिए एक्वाटिक। ये देखिए पानी है और यहाँ पर देखिए पानी के अंदर में इसकी ये देखो रूट्स दिखाई दे रही हैं और इसके ऊपर ये चीज़ फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें एक्वाटिक कंडीशन देखने के लिए। अब कुछ ऐसे भी मुझे इसके अंदर कुछ मिल जाते हैं जो जीरो फाइटिंग हैबिटेट मिलते हैं। भाई जीरो फाइटिंग हैबिटेट का मतलब होता है ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत होता है, अर्थात जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिजर्ट, उसे हम कहते हैं डिजर्ट। ठीक, मरुस्थल। तो डिजर्ट है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अधिक है। ठीक, टेम्परेचर क्या है, अधिक। दूसरी बात तो पानी की अगर बात करते हैं तो पानी क्या है यहाँ पर बहुत कम, जैसे सिलेजिनेला रूपेस्टिस। ठीक है, तो ये देखिए सिलेजिनेला रूपेस्टिस को यहाँ पर हमने दिखाया है। ये देखिए रेगिस्तानों में उड़ रहा है खूब, देखिए ऐसी जगह उड़ रहा है जहाँ पानी वानी नहीं है और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इसकी उसी प्रकार की संरचना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला भी मुझे मिल रहा है। उसके अलावा देखिए सिलेजिनेला डेंसा भी हमें मिल रहा है। उसके अलावा इक्विसिटम आर्बेंस भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वो स्पीसीज हैं टेरिडोफाइट्स की जो कि हमें जीरो फाइटिक हैबिटेट में मिल जाती हैं। तो अगली देखिए इमेज हमने एक और दिखाई थी सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला की।
तो ये देखिए सिलेजिनेला लेपिडोफिला ऐसा होता है जो कि आपको डेजर्ट में उगता हुआ मिल जाएगा। ठीक, उसके अलावा देखिए एक और हमारे इक्विसिटम स्पीसीज की बात करते हैं। तो इक्विसिटम स्पीसीज की बात करते हैं तो इक्विसिटम स्पीसीज भी हमें डेजर्ट में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें ये डेजर्ट में भी आसानी से मिल जाती है इसकी स्पीसीज कुछ। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक बात की है, थोड़ा एनसीईआरटी को अपनी देख लिया करो। अगर मैं बात करता हूँ इन ब्रायोफाइट्स की, इन ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। तो इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें जो हमने पिछले मेंबर्स का अध्ययन किया है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी जो एक मेन प्लांट बॉडी है अर्थात डोमिनेंट फेज है, तो इसकी मेन प्लांट यार डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट। ठीक, यहाँ पर मुझे डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट मिल रही है। बट ठीक हवा अगर हम बात करते हैं इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। लेकिन हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो मुझे टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत में देखने के लिए स्पोरोफाइट मिल रही है। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट मिल रही है और यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रही है, स्पोरोफाइट। ठीक, और यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रही है, स्पोरोफाइट। अब देखिए आगे, अब हम आगे हम देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ मेन प्लांट बॉडी, तो अगर हम देखिए बात कर रहे हैं इसमें मेन प्लांट बॉडी की, तो मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट को अगर हम गौर से देखते हैं तो इज डिफरेंशिएट, ये भी विविधित होती है किसमें, ट्रू रूट्स वास्तविक जड़ों में। ठीक, उसके अलावा स्टेम में एंड लीव्स में, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो मान लीजिए ये है हमारा एक स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए प्रॉपर तरीका से मुझे देखिए रूट्स मिल रही है, प्रॉपर तरीका से मुझे स्टेम मिल रहा है, ये वाला जो स्टेम है। उसके अलावा ये देखो छोटी छोटी संरचना जो आपको दिख रही है, ये है लीव्स। तो प्रॉपर तरीका से हमें रूट और स्टेम्स देखने के लिए मिल रही है। बट हम बात कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर हम परमानेंट ग्रोइंग की बात करें तो वो कौन से ऐसे ग्रोइंग पॉइंट हैं जहाँ से जो टेरिडोफाइट्स होता है वो वृद्धि करता हुआ जाएगा। तो परमानेंट ग्रोइंग पॉइंट आर प्रेजेंट एट द अपेक्स। अपेक्स पर मिलेंगे। अपेक्स का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये इसकी प्लांट की जो स्पोरोफाइट बॉडी है, तो इसकी स्पोरोफाइट देखिए ये इसके लिए अपेक्स बन गया, अपेक्स ये बन गया अपेक्स, इसके लिए ये अपेक्स बन गया। तो यहाँ पर अपेक्स है, तो इसी जगह पर मुझे देखने के लिए ग्रोइंग पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर ही मुझे क्या मिलेंगे देखने के लिए, इसके लिए ग्रोइंग पॉइंट, यहाँ से वृद्धि करेगा। ठीक, अगर मैं इसके रूट्स की बात करता हूँ तो प्राइमरी रूट्स एपीमेरल। ठीक है, एफीमेरल। ठीक है, एफीमेरल। ठीक है, एफीमेरल प्राइमरी रूट्स की बात करता हूँ तो मुझे देखने के लिए क्या सी मिलती है, एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक, कुछ समय के लिए। तो ये देखिए गौर से यहाँ पर देखिए, ये है देखिए प्राइमरी रूट्स, ये देखिए यहाँ पर ये है प्राइमरी रूट्स। अब ये प्राइमरी रूट्स कुछ समय कर रहेंगे नहीं, शॉर्ट लिव्ड है, एफीमेरल है। धीमे 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 ये देखिए प्राइमरी रूट्स अब कन्वर्ट हो जाएंगे एडवेंटिटीज में। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक ऐसे करके। तो वही तो लिखा है विच आर रिप्लेस्ड बाई एडवेंटिटियस रूट। और ये बाद में हम ये भी कह सकते हैं, बाद में क्या होता है, ये एडवेंटिटियस रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है एनसीईआरटी ने। अब देखिए एनसीईआरटी ने देखिए कहा करा है दीज ऑर्गन्स। तो हम दीज ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब क्या है, ऑर्गन्स का मतलब होता है स्टेम, ऑर्गन्स का मतलब होता है रूट, ऑर्गन्स का मतलब होता है लीफ। ये प्लांट के क्या है, अंग हैं। तो देखो यही कह रहा है दीज ऑर्गन्स पोसेस, दीज ऑर्गन्स पोसेस, तो यही देखो कह रहा है कि दीज ऑर्गन्स पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। तो इसकी बॉडी को हम देखते हैं, चाहे तो आप इसके स्टेम की स्लाइड देख लो, ये देखो स्टेम की स्लाइड मैंने बनाई है। ठीक है, स्टेम, या आप इसके रूट की स्लाइड देख लो, या आप इसकी लीव की देख लो। ठीक है, लीव्स की स्लाइड देख लो, किसी की भी देख लो। तो उसके अंदर मुझे वैस्कुलर सिस्टम
यानी कि जाइलम और फ्लोएम देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके अंदर मुझे देखने के लिए जाइलम भी मिलेंगे और उसके अंदर देखने के लिए मुझे फ्लोएम भी मिलेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम हम इसकी पूरी प्लांट बॉडी मिलेंगे देखने के लिए। यही तो देखो पहले भी तो हमने कहा था कि जाइलम और फ्लोएम अर्थात वेस्कुलर सिस्टम का इसके शरीर में पूरा एक नेटवर्क मिलेगा, ठीक। इसीलिए ये क्या है, ये कुछ एडवांस एम्ब्रायोफाइट्स थे। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा हम एक चीज़ को और समझ लेते हैं। थोड़ा हम यहाँ से हल्का सा जाइलम के बारे में समझ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो ज़्यादातर जितने भी टेरोफाइट्स हैं, ज़्यादातर टेरोफाइट्स की बात हो रही है। ज़्यादातर का मतलब कम से कम आप 90-95% टेरोफाइट्स की बात कर सकते हैं आप, ठीक। ज़्यादातर टेरोफाइट्स के अंदर में हमें वेसल्स नहीं मिलती। सर ये वेसल्स होती क्या, ये वेसल्स ये होती हैं, ये देखिए जाइलम की स्ट्रक्चर है, ये देखो छोटी छोटी बनी हुई, ये जो संरचना बनी हुई है, इससे देखो गौर से, ये तो संरचना बनी हुई, ये है वेसल्स, इन्हें कहते हैं हम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स ये 95% आप ये मान के चलिए टेरोफाइट्स के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बट ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट। ट्रैकिड्स देखिए ये संरचना, ये देखो लिखा हुआ ट्रैकिड्स मेरी जो है वो ये संरचना है। ट्रैकिड्स देखिए ये बनी हुई जो संरचना दिखाई दे रही है आपको अलग से, ये होती है ट्रैकिड्स। इस प्रकार की ट्रैकिड्स यहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे एडवांस प्लांट भी मिल जाएंगे टेरोफाइट्स के, ठीक है। तो एडवांस प्लांट उसे कहते हैं कि वो प्लांट टेरोफाइट के धीमे समय के साथ साथ में कुछ प्लांट्स की ऐसी जातियां बनी टेरोफाइट्स की कि उनमें धीमे अच्छे कैरेक्टर डेवलप होने लगे। जैसे मान लीजिए फोन होता है, फोन में समय के साथ धीमे अच्छे फीचर्स आने लगते हैं समय के साथ। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी स्पीशीज में जहाँ पर अब मुझे ये फीचर्स देखने के लिए मिला। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं टेरेस बेटाटा, यहाँ पर हमें देखने के लिए वेसल्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए टेरिडियम एक्विलिम में देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा, यहाँ पर हमें देखने के लिए वेसल्स मिल जाती हैं। यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिल जाती हैं, वेसल्स मिल जाती हैं, ठीक। तो जहाँ पर वेसल्स मिली वो हमारे एडवांस थे, ठीक। अब यहाँ पर इसी प्रकार के फ्लोएम की कंडीशन है। अगर हम फ्लोएम की भी बात करते हैं इसके अंदर में, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सीव ट्यूब्स एब्सेंट। मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की सीव ट्यूब देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार की सीव ट्यूब देखने के लिए नहीं मिलती है। कंपेनियन सेल्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे कंपेनियन सेल्स आल्सो प्रेजेंट है, हमें यहाँ पर कंपेनियन सेल्स देखने के मिल जाएगी, बट सीव ट्यूब्स नहीं मिलेंगी। सर सीव ट्यूब्स है क्या, अगर हम बात करते हैं सीव ट्यूब्स की, सीव ट्यूब्स है क्या। अगर हम सीव ट्यूब्स की बात करते हैं तो देखिए ये है सीव ट्यूब्स, ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको, ये है सीव ट्यूब्स, ये है सीव ट्यूब्स, ठीक। ये है सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स जो है हमें देखने के लिए टेरोफाइट्स में नहीं मिलती हैं, बट कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। उसके अलावा देखिए यहाँ पर सीव एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये मिल जाएंगे, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये मिल जाएगी। और उसके अलावा देखिए कैंपेनियन सेल्स होती हैं, ये कैंपेनियन सेल्स भी हमें टेरोफाइट्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिली। ये है देखिए कैंपेनियन सेल्स, ये वाली, ये है कैंपेनियन सेल्स। ये दो चीज़ ऐसे जो हमें टेरोफाइट्स के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती हैं, बट कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसके अंदर मुझे मिल रही हैं। तो जिसके अंतर्गत हमें ये मिल रही, तो अर्थात हमें ये कह सकते हैं वो टेरोफाइट्स की ऐसी स्पीशीज हैं, उन्हें हम एडवांस स्पीशीज कहते हैं, ठीक, एडवांस स्पीशीज। और ऐसी ही स्पीशीज आगे जा करके धीमे करते हैं तो वो जिम्नोस्पर्म के करीब चली जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इक्विसिटम, जैसे मान लीजिए इक्विसिटम आर्वेंस, ठीक है, इक्विसिटम जाइजेंटियम, ये देखिए ऐसी स्पीशीज है जहाँ पर मुझे देखने के लिए मतलब सीव ट्यूब सेल्स आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे देखने के लिए आसानी से मिल जाएगी। अब हम देखिए अगली हम बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं कैम्बियम की बात करूं तो कैम्बियम हमें टेरोफाइट्स के अंतर्गत देखने के लिए नहीं मिलता है, और हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो भी देखने के लिए हमें यहाँ पर नहीं मिलती है।
तो हमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें किसी प्रकार से यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। अब हम कुछ टेरिडोफाइट्स के ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे। अब टेरिडोफाइट्स के कुछ ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जो बहुत छोटे हैं और एनुअल प्लांट्स हैं। एनुअल प्लांट्स का मतलब होता है कि उनका जीवन चक्र केवल 1 ईयर ही हमें देखने के लिए मिल जाता है, केवल 1 साल, ठीक है। जैसे कि एजोला और साल्विनिया। तो ये है मेरे, इसे गौर से देखिए, ये है हमारे पास क्या, एजोला। ये है क्या हमारे पास, एजोला। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम ये मुझे 1 ईयर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसी प्रकार से साल्विनिया भी एक ऐसा है जो भी हमें, इसका भी जीवन काल 1 साल ही देखने के लिए मिलता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे भी हमें मिल जाते हैं टेरिडोफाइट्स। अब हमें कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स मिल जाते हैं जो कि लार्ज होते हैं और पेरेनियल होते हैं। पहली बात तो ये बड़े हैं, दूसरी बात ये बहुवर्षीय हैं। बहुवर्षीय मतलब है कि अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो इनकी लाइफ साइकिल हमें मैनी ईयर्स देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत साल, ठीक है। जैसे कि एंजियोप्टेरिस ऑस्मुंडा। तो मैं एंजियोप्टेरिस की बात करता हूं तो ये है एंजियोप्टेरिस, ठीक है। ये पहली बात प्लांट हम देखते हैं तो ये लार्ज है, और दूसरी बात तो ये क्या है, पेरेनियल। दूसरी बात ये क्या है, पेरेनियल, ठीक। उसी प्रकार से ऑस्मुंडा की बात करते हैं तो ऑस्मुंडा भी लार्ज है और पेरेनियल है, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूँ तो टेरिडोफाइट्स के मैं स्टेम की बात करता हूँ, तो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत जो स्टेम होता है उस स्टेम की संरचना को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेम की संरचना एक तो मुझे मिल जाती है मोनोपोडियल टाइप की, ठीक। एक तो मुझे दूसरी मिल जाती है मुझे डाइकोटोनोमस टाइप की, ठीक है, डाइकोटोनोमस। मोनोपोडियल, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक, मोनो का मतलब क्या है 1, ठीक है, और डाई का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर डाई का मतलब क्या है 2। अब थोड़ा मोनोपोडियल और डाइकोटोमस को थोड़ा आप समझते हैं, तो कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मोनोपोडियल भी मुझे 2 टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। ये भी मुझे देखने के लिए 2 टाइप के मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। पहला बात तो मान लीजिए कोई टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइट का ये तना है, ये क्या है, स्टेम। अब इस स्टेम पर एक ब्रांच तो इधर निकली, ठीक। अब बिल्कुल इसी के अपोजिट में आगे जाकर के ये निकली, ठीक है, आगे जाकर के ये निकली। अब इसके अपोजिट में आगे जाकर के ये निकली। अब इसी के अपोजिट में आगे जाकर के ये निकली। अर्थात हम ये कह सकते हैं पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो इसके बाद अगला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर अगला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक क्रम होता है, इस क्रम को कहते हैं हम अल्टरनेट, ठीक। मोनोपोडियल, मोनो का मतलब एक ही निकलेगा, केवल एक इधर निकलेगी, एक, बट एक क्रम से निकल रही है। वो ये नहीं निकलेगा एक इधर से निकलाई तो फिर इधर से निकलाई, फिर इधर से नहीं, उसका इधर से निकली तो दूसरी इधर से निकलेगी, तीसरी इधर से निकली तो चौथी इधर से निकली। तो ये क्रम है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट, बट निकल एक ही रही है, तो इसमें से कहते हैं अल्टरनेट मोनोपोडियल। दूसरे अगर मैं किसी टेरिडोफाइट के स्टेम की दूसरी की बात करता हूँ, तो एक मान लीजिए मुझे इस प्रकार का स्टेम देखने के लिए मिल रहा है। अब इस स्टेम में देखिए एक ब्रांच यहाँ पर निकल गई, तो इसी के अपोजिट में दूसरी ब्रांच यहाँ पर निकल आई। एक ब्रांच देखिए यहाँ पर निकली है, तो इसी के अपोजिट में दूसरी ब्रांच ये निकल आई। एक ब्रांच यहाँ पर निकली है, तो इसी के अपोजिट में दूसरी ब्रांच यहाँ निकली। तो एक इधर निकल रही है, इधर भी एक ही निकल रही है, इधर भी एक ही है, एक भी इधर, बट है क्या, ये अपोजिट है। तो ये अपोजिट मोनोपोडियल हुआ। और एक इस प्रकार के मुझे कुछ स्पीशीज मिल जाएंगी कि ये है, मान लीजिए मेरा एक स्टेम, उस स्टेम से पहले एक ब्रांच निकली यहाँ पर। अब ये ब्रांच निकल के 2 भागों में यहाँ पर बट गई। अब इससे आगे एक ब्रांच और निकली, ये भी 2 भागों में बट रही। तो यहाँ पर जो ब्रांच इसकी निकल रही है वो 2 भागों में बट रही है, उसी को कहते हैं डाइकोटोनॉमस, यानी कि द्विभाजी शाखित। ऐसी शाखा जो 2 भागों में बटी है इसे कहते हैं द्विभाजी शाखित हिंदी में, ठीक है। तो ऐसी शाखा जो 2 भागों में बटी है इसे कहते हैं कि उसका स्टेम कैसा है, डाइकोटोनॉमस
डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच्ड, ठीक है, डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच्ड, द्विभाजित शाखित। तो हमें इस प्रकार की स्टेम की कंडीशन भी टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाती है। तो आज की हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास का देखिए हमारा यहाँ पर आज समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।